क्या अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है? क्या अभी लमसम किया जा सकता है स्मॉल कैप में, या फिर एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट क्या शुरू किया जा सकता है? इस तरह के सवाल महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने पे या फिर मार्केट कंडीशन के हिसाब से लोग पूछते रहते हैं, और ये चीज़ पूछना ज़रूरी भी है और इस तरह की वीडियोज़ आनी भी चाहिए ताकि आप अपडेट रह सके मार्केट को लेकर कि अभी मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है, अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या सही टाइम है या नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है, और ये भी चीज़ कई मरतबा लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा है कि क्या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले टाइम को देखना और टाइम लेवल का देखना ज़रूरी है क्या? तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक सही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें। आप देखिए कि जिस पीरियड में, जिस टाइम में मार्केट नीचे की तरफ है, उस टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ये होता है कि एनएवी सस्ती मिलती है। समझ रहे कि नहीं? अब एनएवी का ही पूरा खेल है, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, पूरा खेल एनएवी का है। एनएवी अगर सस्ती मिलेगी, यूनिट्स आपको सस्ते मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट जब भी जिस लेवल पर आपने ख़रीदा है उस लेवल से जैसे जैसे उठेगी ना, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। लेकिन अभी हाई पे है मार्केट और यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब यहाँ पर इस बराबर में जब भी मार्केट आएगी ना तो फिर वहाँ पर आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्या ये सही टाइम है या नहीं है। देखिए, इस चीज़ को मैं फाइनल अभी नहीं बताऊँगा कि ये सही टाइम है या नहीं है, पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखलाता हूँ, उसके बाद ये डिसीजन आप खुद ही ले लेंगे कि ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या फिर नहीं। ख़ास तौर से स्मॉल कैप की मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि स्मॉल कैप को लेकर अभी लफड़ा भी चल रहा था 12 सितंबर को, मतलब थोड़ी सी गिरावट हो गई थी, समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए मैं स्मॉल कैप को लेकर बात करने वाला हूं। और मेरे पास कमेंट भी आया हुआ है कि अभी क्या HDFC स्मॉल कैप में निवेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्या ये सही टाइम है या नहीं है। तो पहले मैं कुछ डेटा दिखलाता हूँ और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, और उसके बाद एक और भी ज़रूरी बात हम करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो इंडेक्स है, मैं उसको ओपन करके रखा हुआ हूँ। अगर आप सही में देखें तो 12,813.45, देखिए 45, 41 इस तरह चेंज होते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर 1 घंटे के बाद देखेंगे या 2 दिन के बाद देखेंगे तो ये इसी लेवल पर नज़र आएगा। देखिए, लाइव चेंज हो रहा है, आपके सामने की बात है, और आप थोड़ी देर रुकिए, ये फिर से चेंज होगा। तो इस तरह चेंज होते रहता है, समझ रहे कि नहीं? लाइव ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि 12,800, देखिए अभी 15 हो गए हैं, 15 के आसपास ये ट्रेड कर रही है, बल्कि मार्केट में अभी किसी तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं 0.17% के अभी फ़ायदे में चल रही है, और बिल्कुल अभी हाई लेवल पर ही कहा जा सकता है मार्केट को, समझ रहे कि नहीं? इसको मैं ज़रा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, 1 मंथ का डेटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं ये गिरावट जो हुई थी, आप नीचे में देखिए, नीचे में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर डेट आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का कब क्या हाल रहा है। ये डेट है, देखिए 12 तारीख को यहाँ पर जो ये गिरावट दिख रही है 12 सितंबर की गिरावट है। तो आप इसको इस तरीके से भी देखिए, मतलब कब से मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आप यहाँ पर डेट पर ध्यान दीजिए, समझ रहे कि नहीं? और आप देखिए फिर कि मार्केट किस तरीके से बिल्कुल हाई लेवल पर ही जाने को तैयार जा रहा है। और अभी ये 12 तारीख को जो 12 सितंबर को जो गिरावट हुई थी उसको लेकर यहाँ पर डेटा शो हो रहा है। उसके बाद फिर भी अभी मार्केट देखिए 12,820 अभी यहाँ पर शो हो रहा है, इसके आसपास ट्रेड कर रही है, समझ रहे हैं? अभी 15 था, अभी देखिए 20 हो गया, अभी कुछ और भी बढ़ेगा। देखिए, मतलब टाइम टू टाइम ये बढ़ता ही रहेगा। 3 महीने का अगर डेटा आप पलट कर देखें तो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए 3 महीने पहले से डेटा, मतलब लगातार मार्केट में यहाँ पर कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, बहुत नॉर्मल, बिल्कुल न के बराबर वाली गिरावट देखने को मिल रही है, समझ रहे कि नहीं? बल्कि इसको गिरावट कहते ही नहीं, मार्केट तो इतना ऊपर नीचे होती ही रहती है, समझ रहे कि नहीं? तो इसको हम गिरावट कहेंगे ही नहीं। ये 3 महीने पहले का डेटा मैं आपको दिखला रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 6 मंथ का भी देख सकते हैं। 6 मंथ पे मैंने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 महीने से मार्केट का क्या हाल है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। बाकी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि मार्केट अभी बिल्कुल हाई लेवल पे ट्रेड कर रही है। देखिए अभी कितना फास्ट, अभी लाइव मार्केट में देखिए अभी 824 हो गया, पहले 15 था, 20 हुआ, उसके बाद 24 हो गया, थोड़ी देर के बाद ये और भी बढ़ जाएगा, समझ रहे कि नहीं? अभी 25 होने के आसपास आ गया है, और ये लाइव चल रहा है मार्केट में, बिल्कुल लाइव चल रहा है जो आप देख रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको 1 मंथ का भी डेटा मैंने आपको दिखलाया, 3 मंथ्स का भी और 6 मंथ का भी मैंने आपको डेटा दिखलाया है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर स्मॉल कैप में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, तो इस टाइम पे आपको लमसम नहीं करना चाहिए। अगर करना भी चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करिए, या लमसम ही अगर करना है तो बहुत कम अमाउंट से आप लमसम कर सकते हैं। देखिए अभी तक आप स्मॉल कैप इंडेक्स का हाल देख रहे थे, अब मैं कुछ फंड्स भी आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके रिटर्न्स मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए यहाँ पर मंथली एसआईपी का मैंने देखा हुआ है, लगाया हुआ है। यहाँ पर एसआईपी का देखना हो रिजल्ट या फिर 1 टाइम का देखना हो, मुझे एसआईपी का ही देखना है, आप किसी का भी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 ईयर है, तो मैं 5 ईयर में मुझे देखना नहीं है, मुझे 6 मंथ में देखना है कि 6 मंथ पहले से क्या रिजल्ट दे रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड्स है। उसके बाद ये महिंद्रा मैन्युलाइफ है जो कि 23.84% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद बहुत सारे फंड्स हैं, ये सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, यूनियन स्मॉल कैप हो गया, ये देख लीजिए यहाँ पर इसके रिटर्न्स शो हो रहे हैं और 6 महीने की रिटर्न्स बहुत ही अच्छे लेवल का रिटर्न्स दिख रहा है, समझ रहे कि नहीं। ये जितना भी है स्मॉल कैप है, यहाँ पर आप देख लीजिए सुंदरम स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, उसके बाद कॉन्टे स्मॉल कैप, इस तरीके से ये 6 महीने पहले का रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है। अब मैं आपको एक और भी टाइम फ्रेम में दिखलाना चाहता हूँ, 3 महीने के टाइम फ्रेम में, उसको भी आप देख लीजिए ताकि आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ 6 महीने से लेकर अभी तक मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है। देखिए टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर दिया है 3 मंथ्स। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए ये सारे पॉजिटिव में शो हो रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं भाई, मतलब ख़राब रिटर्न्स वगैरह भी नहीं है और कम नहीं है। देखिए 12% का है, 11% का है, 11% का, 12% का, और भाई इस तरीके से रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप का, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी गिरावट अभी नहीं हुई है। उसके बाद अगर इससे भी कम टाइम फ्रेम में 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखें फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको करके दिखला देता हूँ, ये मंथली एसआईपी का है। चलिए मैं लमसम चूज़ कर लेता हूँ, 1 महीने पहले किस तरह का रिटर्न्स दिया है। अगर किसी ने लमसम किया है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में तो देख लीजिए ये लमसम का रिजल्ट है 1 महीने पहले का। तो इस तरीके का मार्केट का हिसाब किताब है। तो फाइनली सारा डेटा अब आपने देख लिया है। अब मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है या नहीं है, समझ रहे कि नहीं। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी अभी मेरे कहने का ये मतलब है कि थोड़ा ही एसआईपी कीजिए, अभी ज़्यादा एसआईपी भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कर सकते हैं, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़्यादा दिनों के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एसआईपी भी कम ही से कीजिए। प्लस लमसम करने का तो मुझे कोई सही टाइम ही यहाँ पर नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है। और स्मॉल कैप के जो आपने 1 महीने के और 3 मंथ्स के जो आपने रिटर्न्स देखे हैं वो सारा कुछ आपके सामने है। मैंने 1 वीक का भी रिटर्न्स देखा है, समझ रहे कि नहीं। 1 वीक का जब आप रिटर्न्स देखेंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स आपको माइनस में नजर आएंगे। माइनस में क्यों नजर आ रहा है इस बात को समझ रहे हैं, 12 तारीख को जो गिरावट हुई थी ना इसीलिए माइनस में नजर आ रहा है। अगर वो गिरावट नहीं हुई होती ना तो 1 वीक का भी रिटर्न्स प्लस में ही नजर आता, आपको माइनस में नजर आने का सवाल ही नहीं होता था। तो फाइनली मैं आपको कहना चाहूंगा कि खास तौर से अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करने वाले हैं तो आपको अभी निवेश नहीं करना चाहिए, अभी आपको इंतजार करना चाहिए, मार्केट को देखना चाहिए, इसके सिनेरियो को देखिए। ये नीचे की तरफ जब आता है थोड़ी बहुत भी अगर गिरावट होती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका एक और भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी भी फंड में अभी एसआईपी कर दीजिए, एसआईपी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। और इक्विटी में स्मॉल कैप में आप अगर निवेश करेंगे तो मेरे ख्याल से लंबे समय के लिए ही निवेश करेंगे, क्योंकि इक्विटी में तो 1-2 साल के लिए निवेश किया नहीं जाता है, समझ रहे कि नहीं। लंबे टाइम के लिए आप निवेश करिए, एसआईपी स्टार्ट करिए, समझ रहे कि नहीं। और बीच में जब मार्केट में गिरावट हो ना वहां पर थोड़ा बहुत का आप लमसम कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। लेकिन आपके माइंड में ये है कि नहीं एसआईपी मेरे किसी और फंड में रहेगा, जैसे एसआईपी एसबीआई में रहेगी और लमसम जो रहेगा कॉन्ट में रहेगा, तो अभी इंतजार कीजिए, अभी आपको लमसम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल ही हाई लेवल पर है। तो फिलहाल आज
आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और इंटरेस्टिंग फिनेंस से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप अपने चैनल बी फाइनेंसर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं मतलब मोटिवेट हो सकूं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।